नमस्कार। मु आचार्य किशोर चंद्र डिगल आपण मानकु त्राणकर्ता प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम स्वागत जनाए। आसतु प्रकाशित वाक्यर गोटे अंश अध्ययन करबा। 7 पर्व 13 पदर लिखा जाए, पुणी प्राचीन मानक मध्यरु जणे मते पचारिले, शुक्ल वस्त्र परिहित एही लोक माने किए ओ से माने केउठारु आसी अछंती। शुक्ल वस्त्र परिहित ए लोक माने किए ओ से माने केउठारु आसी अछंती। एई प्रश्न प्रकाशित वाक्य पुस्तक 7 पर्व 13 पदरे माने देखिबा को पाओ। तेबे आजिर एई अध्ययन रे आमाने एई प्रश्नर उत्तर खोजिबा एवं यार पूर्वापर प्रसंग को टिके ध्यान करबा को जिबा। आपण जदि एई चैनल रे प्रथम थर एई वीडियो को देखुचंती ताले मु आपण को आग्रह करबी आपण एई चैनल आचार्य किशोर चंद्र डिगल चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य आपण सब्सक्राइब करंतु, सेथिरे दबी दियंतु। ताले प्रकाशित वाक्य पुस्तकर धारावाहिक अध्ययन आपण देखि पारिबे। एई चैनल माध्यम रे आमे ईश्वर को वाक्य बाइबल रो अध्ययन धारावाहिक भाव में करि चलीचु। तेणु आगामी एपिसोड मानकरे मध्य आहुरी अनेक बाइबल अध्ययन आसीबो आ से समस्त विषय आपण सहभागी हुअन्तु बोली आमे इच्छा करू। तेबे प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हेउ। प्रकाशित वाक्य 7 पर्वर विषय आमने आज अल्प विषय ध्यान करबा को जिबा। प्रकाशित वाक्य 7 पर्व 1 पदरु 8 पद भितरे आमने देखु जे सप्तम मुद्रा भंगा जिबा पूर्वरु ईश्वरंकर मुद्रांक इस्राएलर 1,44,000 मनोनीत लोक मानकर कपाल रे मुद्रांक देवा पाई ईश्वरंक दूत प्रेरण करा जाउथिबार आमने देखु। एवं 7 पर्व 1 पदरु 8 पद भितरे आमने तार वर्णना देखु। इस्राएलिय मानकर 11 गोष्ठी आ 1,44,000 लोक। 11 गोष्ठी बोली काहे की कहली, कारण सेथिरे ध्यान दे देखिले दान वंश बा दान गोत्र देखा जाउ नाहंती। जोसेफ वंश दुई थर देखा जाउछंती, जोसेफ नाम रे ओ मन्नासी नाम रे। तबे एई विषय माने पूर्व एपिसोड रे ध्यान करिचु। आजिर एई वर्तमान ए एपिसोड रो ध्यान रे विषय हमरे 9 पदरु शेष पद जाय ध्यान करबा को जिबा। 9 पदरु आज जदि पढु से लिखा जाए, एहा परे मु दृष्टिपात कली आ देख सर्वजातीय सर्वगोष्ठीय सर्ववंशीय ओ सर्वभाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई ओ खजुरी बाहुंगा हस्तरे धरी सिंहासन ओ मेष शावकंक सम्मुखरे दंडायमान होई अछंती। एमाने कोठी दंडायमान होइछंती? सिंहासन ओ मेष शावकंक सम्मुखरे दंडायमान होई अछंती। एथिरु बुझा पड़े जे एमाने पृथ्वी रे नाहंती, एमाने पुनरुत्थित होई ईश्वरंक सिंहासन ओ प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सम्मुखरे दंडायमान होई अछंती। आ एमानंक वस्त्र विषय लिखा जाए, एमाने शुक्ल वस्त्र परिहित होई अछंती, हस्तरे खजुरी बाहुंगा धरी अछंती। तेबे एमानंक विषय आगु को लिखा जाए, से माने उच्च स्वर रे कहूतिले, परित्राण सिंहासन प्रविष्ट आम्भ मानक ईश्वरंकर ओ मेष शावकंकर कार्य। परित्राण सिंहासन प्रविष्ट आम्भ मानक ईश्वरंकर ओ मेष शावकंकर कार्य। प्रभुंकर प्रिय लोक माने परित्राण कौनसी मनुष्यर कार्य नुहे। ईश्वरंक वाक्य बाइबल लिखा जाए, मनुष्यर क्रियाकर्म नुहे, परित्राण ईश्वरंकर दान अटे। आमे माने अनुग्रह रे विश्वास द्वारा परित्राण पाइअछु। एफिसियो तार 2 पर्व 8 पदरे एई प्रकार लिखा जाए, कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमे माने परित्राण पाइअछ, ताहा तुम मानक निज ठारु होई नाही, ताहा ईश्वरंक दान। परित्राण निज ठारु हुए नाही। आत्मार मोक्ष बा परित्राण मनुष्यर कर्म नुहे, स्वयं सिंहासन प्रविष्ट ईश्वरंकर मेष शावक अर्थात प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर कार्य अटे। तेणु जीशु एई नामर अर्थ परित्राणकर्ता। जीशु नामर अर्थ परित्राणकर्ता। ईश्वरंकर परित्राण को साधन करी मानव जाति को परित्राण देवा पाई मनोनीत ईश्वरंक पुत्र ताहांकर नाम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटे। तेबे स्थान आमे देखिलु एई असंख्य अगण्य जनता शुक्ल वस्त्र परिहित हस्तरे खजुरी बाहुंगा नहीं
ईश्वरंकर सिंहासन एवं मेषशाबक सम्मुख में दंडायमान होइछन्ति। सेमाने कहउछन्ति परित्राण ईश्वरंकर सिंहासन उपविष्ट आम मानक ईश्वरंकर और मेषशाबकଙ୍କ कार्य। पुणी समस्त दूत सिंहासन प्राचीन वर्ग और चारि प्राणी चतुर्दिगरे उभा होई अछन्ति। आ सिंहासन सम्मुख में उबुड़ होई पड़ी ईश्वर को प्रणाम करी कहउछन्ति। एमाने किए? समस्त दूत। दूत माने वर्तमान सिंहासन सम्मुख में प्राचीन चारि प्राणी चतुर्दिगरे उभा होई अछन्ति। आ सेमाने सिंहासन सम्मुख में उबुड़ होई पड़ी प्रभुंकर प्रणाम करी कहउछन्ति आमीन। प्रशंसा गौरव ज्ञान धन्यवाद संभ्रम पराक्रम और शक्ति जुगे जुगे आंभ मानक ईश्वरंकर आमीन। आमीन रे आरंभ करुछन्ति, आमीन रे समाप्त करुछन्ति। किंतु रोचक विषय कौन? ए स्थान रे परित्राण शब्द देखा जाउ नै। स्वर्गदूत माने परित्राणर अनुभव पाई नाहंती। परित्राणर अनुभव केवल मनुष्य मानक निमंते अटे। बड़ा आश्चर्य कथा। ए परित्राण महापरित्राण पापीर परित्राण एपरि एक विषय जहाँ स्वर्गदूत माने अनुभव करि नाहंती। कारण स्वर्गदूत माननकु मन परिवर्तन करिवार सुयोग नाही। सेमानंको पाई परित्राण नाही। परित्राण केवल मानव पाई मनुष्य पाई अटे। प्रथम पितर तार एक पर्व 12 पदरे गोटे विषय देखा जाए। एही समस्त विषय आम्भे माने जे आपण आपणार सेवा न करी सेमाने जे आपण आपणार सेवा न करी तुम्भ मानकर सेवा करुथिले एहा सेमानंक निकट प्रकाशित होइतिला। आउ सेही समस्त विषय स्वर्गर प्रेरित पवित्र आत्मांक शक्ति रे तुम मानंक निकट रे सुसमाचार प्रचारक मानंक द्वारा एबे तुम मानंकु जणाई दिया जाउछि। सेही सब विषय दूत माने निरीक्षण करबा को इच्छा करते। जेतेबेले स्वर्गर प्रेरित पवित्र आत्मांक शक्ति रे सुसमाचार प्रचारक माने सुसमाचार प्रचार करती। से सब विषय स्वर्गदूत माने निरीक्षण करने को इच्छा करती। पवित्र आत्मांक शक्ति साहाय्य सुसमाचार प्रचारक माने सुसमाचार प्रचार कला बेले कौन हुए? श्रोता माने पापी मानकर मन परिवर्तन हुए। लूक लिखित सुसमाचार 15 पर्व तार 10 पदरे लिखा जाए, मु तुम मान को कहूँ सेहीपरि जे मन परिवर्तन करे एपरी जणे पापी निमंते ईश्वरंक दूत मानक सम्मुख रे आनंद हुए। जितेबेले जणे पापी मन परिवर्तन करे सेतेबेले ईश्वरंक दूत मानक सम्मुख रे आनंद हुए। तेणु स्वर्गदूत माने निरीक्षण करुथांती किए मन परिवर्तन करिवो, किए परित्राण पाइबो। स्वर्गदूत माने मन परिवर्तन अनुभव नाही सेमानकर, परित्राण अनुभव नाही सेमानकर। प्रभु मनुष्य को एते प्रेम कले सेथिपाई कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से आपण एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन पाइबो। जे केही बोली कहले दूत माने नहंती, मनुष्य माने। जे कौनसी मनुष्य विश्वास कले परित्राण पाइबो, दूत माने परित्राणर आनंद अनुभव करि पारि नाहंती। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। तेबे दूत माने मध्य प्रणाम करि ईश्वरकर स्तुति गान कले। सेमाने कले प्रशंसा गौरव ज्ञान धन्यवाद संभ्रम पराक्रम शक्ति जुगे जुगे आंभ मानक ईश्वरंकर आमेन। पुणी प्राचीन मानक मध्यरु जणे मते पचारिले, शुक्ल वस्त्र परिहित एई लोक माने किए ओ से माने क्यों ठारू आसी अछंती? ए प्रश्न आमे माने आरंभ कर। तबे एई लोक माने किए? एई परित्राण प्राप्त लोक माने किए? आपण वस्त्र को शुक्ल करथियो लोक माने किए? आगु को पढिले जाना पड़िबो। मु ताहांकु कहली, हे मोहर प्रभु आपण ही ताहा जानंती। सेतिरे से मते कहिले, एमाने महाक्लेशरु बाहरी आसी अछंती। एमाने किए? एमाने महाक्लेशरु बाहरी आसी अछंती। अनुग्रह रे सिद्धता प्राप्त हुई मध्याकाश रे प्रभु को साक्षात करितिबा कन्या रूप मंडलीर अंश नुहंती। एमाने पछरे रही जाइतिबा साधु माने आगमन रे जाई पारिले नाही, पछरे रही गले। तेणु एमानंकु महाक्लेश दे जिबाकु पड़िला। आ ए क्लेशरु बाहरी आसी अछंती, अर्थात निजर प्राण दान करिसंती, साक्ष्यम रहिसंती। आ पुनरुत्थित ईश्वरक सिंहासन सम्मुख रे मेष शावकक सम्मुख रे ठिया आइसंती। सेति लिखा जाए
एमाने महाक्लेशरू बाहरी आसी अछंती ओ मेष शावकଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ शुक्ल वर्ण କରି ଅଛନ୍ତି। हालेलुया, प्रभुଙ୍କ नामର गौरव ହେଉ। এই ଲୋକମାନେ ଅଗଣ୍ୟ ମହାଜନତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯିବାର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅଗଣ୍ୟ ହେବ। ଅସଂଖ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଲୋକ ସେଦିନ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯାଇକି ଶୁକ୍ଳୀକୃତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରିବା ଦଳରେ ଦେଖାଯିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଜଣାପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ପଛରେ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସୁଦ୍ଧା ଅପରିଜ୍ଞାନ କରିବେ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, କ୍ଲେଶର ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ରହି ପ୍ରାଣ ଦେବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ ଲେଖାଯାଏ ତାର 13 ପଦ, ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲି, ଲେଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ହଁ, ଆତ୍ମା କହୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ଏଟା କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। କ୍ଲେଶ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। କାରଣ କ୍ଲେଶ ସମୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷର ସମୟ ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଜଗତର ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇନିଅ, ସଂଖ୍ୟା ନେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେବେ ନାହିଁ, 666 ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମହାକ୍ଲେଶ ଦେଇଯିବେ, ପ୍ରାଣ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କୁ ହରାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତର ଅଧୀନରେ ଥାଇ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପବିତ୍ର କରିବେ। ଆଗକୁ ଲେଖା ଅଛି 15 ପଦ, 7 ପରେ 15 ପଦ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେମାନେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ, ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ କିଏ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ଜୟ କରି ଆମ୍ଭର ପିତାଙ୍କ ସହିତ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛୁ, ସେପରି ଯେ ଜୟ କରେ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଆମ୍ଭର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଦେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସିଂହାସନରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ସିଂହାସନ? କାରଣ ସେ ଜୟ କରି ପିତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ, ତାପରେ ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଣକୁ ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାହାର ଶୁଣିବା କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟୀ ହେଉ। କ୍ଲେଶ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରକାଶ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୟୀ ହେଉ, ପବିତ୍ର ହେଉ, ସିଦ୍ଧ ହେଉ, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଜୟୀ ହେବେ, ସିଦ୍ଧ ହେବେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖକୁ ନୁହେଁ, ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ। ତେବେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗମନରେ ନ ଯାଇ କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ମେଷ ଶାବକ ସେମାନଙ୍କର ପାଳକ ହେବେ। ମେଷ ଶାବକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଜୟୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ସମୟରେ, ରାପ୍ଚର ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାହା ଉଠାଇ ନେବେ, ସେଇ ବିଜୟୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ରହିଯିବେ ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦାନ କରିବେ, ସେମାନେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କେବେ ହେଁ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉମାନେ ପାର ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେବେ ହେଁ କ୍ଷୁଧା କି ତୃଷା ହେବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲା ବେଳେ କ୍ଷୁଧା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୃଷା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବରେ ପଢିଲୁ, ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଅଶ୍ଵ ବାହାର ହେଲା।
तार आरोही हस्तरे गोटे तराजू आउ टंका को सेरे गहम आउ टंका को 300 जब हेब तैल द्राक्षारस क्षति कर ना गोटे शब्द शुआगला। यही शब्द संख्या 666 संख्या नहीं लोक मैंने सुविधा जो मैंने संख्या न ने से भोजन मिल ना पान मिल ना। तेणु यही क्लेश जाइए लोक मैंने क्षुधारे तृषारे जाइथिबे बोली प्रभु कहउचंती सेमानकर आउ केबे हे क्षुधा कि तृषा हेबो नाही। पुणी सूर्य किबा कौनसी उत्ताप सेमानकु आघात करिबो नाही। क्लेश भितर देगला बेले केते उत्ताप सहिथिबे केते कष्ट सहिथिबे सेमानकु प्रभु विश्राम देबाकु चाहंती। कारण सिंहासन मध्यस्थित मेष शावक सेमानकर पालक हेबे और जीवनदायक निर्झर निकटकु सेमानकु कढ़ाई नेबे। पुणी ईश्वर सेमानक चक्षुरु समस्त लोतक पोछिदेवे। तेबे एई अगण्य जनता शुक्ल वस्त्र परिहित हस्तरे खजुरी बाहुंगा नहीं सिंहासन उपविष्ट व्यक्ति सम्मुखें और मेष शावक सम्मुखें दंडायमान होती। एमाने किए एमाने क्लेश मध्य दे बाहरी आसिथिबा लोक अर्थात एमाने विजयी मंडली नुहंती। एमाने सुबुद्धि कन्या एमाने सती कन्या नुहंती सुबुद्धि कन्या। सेमाने रात्रि समय बर को साक्षात करने जाइथिबा सुबुद्धि कन्या। मध्यरात्र समय शब्द है ये देख बर साक्षात करने को बाहर से दीपस जाड़े तैल थिला आ कबाट खोला गला प्रवेश कले। निर्बुद्धि माने प्रवेश करि पारिले नै। निर्बुद्धि माने क्यों माने जो माने विश्वासी बोलाउथिबे किंतु ख्रीष्ट विरोधी सहित सालिश करिथिबे 666 संख्या ग्रहण करथिबे सेमानक पाखे तैल नथिबो सेमाने विवाह भोजरे प्रवेश करि पारिबे नै। तेबे एई महाक्लेशरु बाहरी आसिथिबा अगण्य महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई ईश्वर सम्मुख में प्रवेश दंडायमान होई ताहांकर उपासना करिबार मु देखि लेखा अछि। वाक्य लेखा जाए प्रकाशित वाक्य 20 पर्व तार 4 पद लेखा जाए 20 पर्व 4 पद पर मु सिंहासन समूह देखिली से सब उपरे केतेक व्यक्ति उपवेशन कले सेमानकु विचार करिवार क्षमता दियागला आउ जीशुंक साक्ष्य और ईश्वर वाक्य निमंते जो मानकर मस्तक छेदन होइतिला पुणी जो माने से पशु को और ताहार प्रतिमा को प्रणाम करि नथिले और ताहार चिन्ह आपना आपना कपाଳରେ और हस्तरे धारण करि नथिले सेमानंक आत्मा मानंकु देखिले सेमाने जीवित होई ख्रीष्टंक सहित 1,000 वर्ष पर्यंत राजत्व कले। तेबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट विजयी मंडली एवं क्लेश मध्य दे आसपा सुबुद्धि कन्या परी विजयी साधु माने एमाने ख्रीष्टंक सहित 1,000 राजत्व रे प्रवेश करिवे शांति राज्य रे एमाने तांकर सहभागी हेबे। तेणु प्रभुंकर प्रिय लोक माने प्रभुंकर आगमन सन्निकट हेलाणी। प्रभु आमनक अनुग्रह दियंतु अल्प समय अच्छी जाने आम निज जीवन को पवित्र करूँ एक विजय जीवन यापन करूँ। प्रभुंकर गुप्त आगमन समय पृथ्वी उठाई नि जाऊ किंबा कौन सी कारणवशतः जदि आपण प्रभु आगमन जाई न पारती तेरे गोटे कथा मन रखु ख्रीष्ट विरोध संख्या को ग्रहण न करू। प्राण गले जाऊ पछे संख्या ग्रहण न करू तेबे प्राण दे आम माने निजर प्राण को रक्षा करिबा। महाक्लेशरु बाहरी ईश्वर सिंहासन सम्मुख में ठिया आराधना करिवार सुजोग मिलिबो। शांति राज्य ताहांक सहित राजत्व करिवार सुजोग प्रभु देवे। प्रभु ए वाक्य अध्ययन रे आपनकु एवं आम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु। आशा करे प्रकाशित वाक्य अध्ययन 7 पर्वर समाप्त है। आपण ए वाक्य द्वारा लाभान्वित होउचंती। प्रभु आपण मानकु प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। जदि आपण ए वाक्य द्वारा आशीर्वाद पाइचंती तेबे ए वाक्य को अन्य मानक निकट रे मध्ये पहुंचांतु याको लाइक करंतु शेयर करंतु एवं अन्य मानक मध्ये ए चैनल को सब्सक्राइब करिया पई उत्साहित करंतु जेपर आमने समस्त मिलित होई प्रभुक वाक्य को धारावाहिक आगु को अध्ययन करि पारिबा। तेबे आसंतु गोटे मुहूर्त प्रार्थना करी आजर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। प्रिय प्रभु तुमको धन्यवाद आज तुमरी पवित्र वाक्य को अध्ययन करने साहाय्य कल। प्रभु वाक्य बुझापी पवित्र आत्मा शक्ति दियो। हाँ प्रभु तुमरी गुप्त आगमन जेपरी आम विजयी मंडली सती कन्या पवित्र निर्दोष निर्दाग निष्कलंक गौरवमय मंडली भाव देखा को पारिबु एथिपाई पवित्र आत्मा द्वारा आमन को साहाय्य कर। प्रार्थना करुचु से क्लेशर समय प्रभु जीवा को आम को दियो ना। जदि भी कई क्लेशर समय जीवु तेबे प्रभु आम को ख्रीष्टारी ख्रीष्ट विरोधी संख्या को न नहीं पवित्र होई निजर प्राणदान करी तुम सिंहासन सम्मुख में ठिया हेबार अनुग्रह प्रत्येक को प्रदान कर।
ए वाक्य पाई धन्यवाद। गौरव महिमा तुमको दे ए प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु को नाम रे मागिलु पिता, आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण मन को समस्त को आशीर्वाद करंतु। नमस्कार।